पहले सुरक्षा। स्पेन के शहर सेविल में ये इंजीनियर एक खड़ी ढाल वाले रिएक्टर को मापने की तैयारी कर रहे हैं। ये पायलट परियोजना पूरी होने वाली है। परियोजना का दावा है सौर ऊर्जा भंडारण का नया तरीका। हमें सावधानी बरतनी होगी, इसलिए हम ऊपर जाने से पहले सौर क्षेत्र को स्विच ऑफ करेंगे। वहाँ 14 सूरजों के बराबर तपिश है, हम तलहुन जाएंगे। आज रिकार्डो अपने सहकर्मी गुंथर शूमाखर को यहाँ का दौरा करा रहे हैं। इस प्लांट पर जर्मन इंजीनियर शूमाखर का ये पहला दौरा है। वो उन तमाम शोधकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने यूरोप के विभिन्न संस्थानों में इस रिएक्टर के हिस्से तैयार किए हैं। महामारी के चलते इसे इंस्टॉल करने नहीं आ पाए थे। अवरोधों के बावजूद उन्हें उम्मीद है कि सौर ऊर्जा संग्रह करने की दिशा में ये प्लांट मील का पत्थर बनेगा। बेस में कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्टर में डाला जाता है। इसे कहते हैं कैल्सीनर। ये चूना पत्थर का बना है जो सौर ऊर्जा को जमा कर सकता है। अभी इसके और परीक्षण होंगे। कुछ प्रक्रियाओं पर काम बाकी भी है। शूमाखर जर्मनी में अपने सहकर्मियों को एक मामूली सी चूक की सूचना देते हैं। मोहम्मद यूशा थर्मोकेमिकल रिएक्टरों के उस्ताद हैं, लेकिन इस दौरे में नहीं आ पाए थे। बिजली में हो रही कमी का पता लगाना जरूरी है। गर्म होने में इसने काफी समय लगाया और हम अधिकतम तापमान पर नहीं पहुंच पाए। दोनों इंजीनियरों ने पावर ब्लॉकों और प्लांट की कन्वर्जन तकनीक को डिजाइन करने में मदद की थी। इस प्रोजेक्ट से मोहम्मद यूशा को बड़ा लगाव है। अपनी मातृभूमि बांग्लादेश में वो जलवायु परिवर्तन की मार झेल चुके हैं। बांग्लादेश छोड़ने की एक प्रमुख वजह यह भी थी कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते थे। अब वहाँ बहुत लंबी गर्मियाँ पड़ती हैं। बांग्लादेश में गर्मी का मौसम कभी खत्म नहीं होता। जनवरी में ही शायद थोड़ा नरम पड़ता है, लेकिन सर्दियाँ तो गायब हो चुकी हैं। ये भविष्य दुनिया भर के कई देशों का है। इसी ने मोहम्मद यूशा और उनकी टीम को अक्षय ऊर्जा के टिकाऊ भंडारण विधियों की तलाश की ओर खींचा है। यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद से चल रहा ये प्रोजेक्ट रासायनिक प्रतिक्रिया की विधि पर आधारित है। रिएक्टर के शीर्ष पर स्थित आयनों में सौर ऊर्जा पैनलों से जाती है। दोनों मिलकर 950 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पैदा करते हैं। उस ताप से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल जाता है। ये अवयव या अंश लंबे समय तक स्टोर रखे जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फिर से इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। बड़े वैश्विक पैमाने पर ऊर्जा भंडारण प्रणालियां विकसित करने के लिए हमें बहुतायत में स्थिर, नॉन टॉक्सिक और सस्ती सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। कैल्शियम कार्बोनेट ये तमाम जरूरतें पूरी करता है। फिलहाल इसका दूर दूर तक कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। यूरोपीय संघ में अक्षय ऊर्जा की 1/3 बिजली सौर ऊर्जा से मिलती है। ये एक तेजी से बढ़ता स्रोत है, लेकिन जब धूप चली जाती है तो उसे जरूरत के मुताबिक उपलब्ध कराने के लिए शायद ही कोई विकल्प बना है। सबसे प्रचलित समाधान है बैटरी भंडारण। स्पेन की बड़ी ऊर्जा कंपनी इबरड्रोला लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल करती है। ये सोलर पार्क और इसका भंडारण सिस्टम हर साल 20,000 घरों को बिजली मुहैया कराएगा और ये 12,000 टन CO2 का उत्सर्जन भी रोकेगा। पार्क का निर्माण आद्रियान बारेस की देखरेख में ही हुआ था। यहाँ जो सिस्टम लगा है उसमें अतिरिक्त बिजली जमा होती है जो जरूरत पड़ने पर फिर से ग्रिड में डाली जा सकती है। इन रैकों पर लिथियम बैटरियां बंद हैं। हमें अंदर का वीडियो बनाने की अनुमति नहीं थी। 3 घंटों में बैटरियां फुल चार्ज हो जाती हैं जो बाद में इस्तेमाल हो सकती हैं। ये दौर नई भंडारण तकनीकों के विस्तार और खोज का है। टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही है, लिहाजा आने वाले समय में हमारे पास बाजार के स्तर पर और औद्योगिक स्तर पर और ज्यादा भंडारण सिस्टम होंगे। बैटरियां सीमित समय तक ऊर्जा जमा रख सकती हैं। वैसे भी दूसरी तकनीकों में लिथियम की काफी मांग है। रिकार्डो मानते हैं कि यह तरीका लिथियम की जरूरत को जल्द ही खत्म कर देगा। लिथियम बैटरियां अद्भुत हैं। बेशक उनमें बड़ी सामर्थ्य है, उनका प्रदर्शन भी आला दर्जे का है,
लेकिन लिथियम एक अत्यधिक सीमित स्रोत है। वो दुनिया में बस कुछ एक जगहों पर ही पाया जाता है। solamente en unas regiones muy localizadas. इंजीनियरों की उम्मीद है कि अगले 3 साल में उनकी भंडारण विधि का ट्रायल एक वास्तविक संयंत्र में होगा। कामयाब रही तो उसे बाजार में उतारा जाएगा। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अक्षय ऊर्जा का भंडारण सबसे अहम कदम है। और समय तेजी से खिसक रहा है। सूरज की शक्ति को समेट सके तो समझिए सफलता का रास्ता पा लिया।